आपको बता दूं दोस्तों, जैसे बड़े बड़े राज्यों में, खासकर साउथ के बड़े बड़े राज्यों में पानी को लेकर आज भी विवाद है, वैसे ही बहुत समय पहले दियारी गांव और लदियोड़ा के बीच भी पानी को लेकर, सिंचाई का जो पानी होता है उसको लेकर एक हल्का सा विवाद हुआ था। तो उस विवाद के बाद जब बातचीत हुई, उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, तो सॉल्यूशन उसका ये निकला तो ये बताइए कि रात में क्या क्या दिक्कत आती पिलाने में? रात को दिक्कत यही है, एक तो जानवरों का डर रहता है बाग का, दूसरा भाई पानी कोई बंद कर वो कर देता है तो उतनी बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ठीक हो गया। और बाकी अधिकतर लजुड़ा वाले इतना वो नहीं करते, इतने अपने के लिए ग्राम सभा के वालों को डर रहे बस। दोस्तों अभी वापस जा रहा हूँ खेत को, थोड़ी देर पहले यहीं पे था, तब धूप थोड़ी मध्यम थी, सुबह की लालिमा वाली धूप थी, लेकिन अभी धूप तेज है। तो सुबह के बज गए हैं 8, 8:15 का समय हो गया है और लोग बाग जो है खेत में बैल ले जा रहे हैं। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों सुबह के बज गए 6 और सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गाँव से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज अभी मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, ग्राम सभा दियारी में हूँ, गोयाला खालसा में हूँ। तो दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और अभी मैं आ गया हूँ सुबह खेत में पानी डालने। तो यहाँ पे हमारे 1-2 खेत हैं, तो यहाँ पे मैं पानी डालने आया हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे बड़े बड़े राज्यों में, खासकर साउथ के बड़े बड़े राज्यों में पानी को लेकर आज भी विवाद है, वैसे ही बहुत समय पहले दियारी गांव और लदियोड़ा के बीच भी पानी को लेकर, सिंचाई का जो पानी होता है उसको लेकर एक हल्का सा विवाद हुआ था। तो उस विवाद के बाद जब बातचीत हुई, उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, तो सॉल्यूशन उसका ये निकला, जो समाधान निकला वो ये निकला कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक जो पानी होगा लदियोड़ा के खेतों में होगा, लदियोड़ा वालों के खेतों में होगा, और शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक, यानी कि रात का जो पानी होगा वो होगा ग्राम सभा दियारी के खेतों में। तो जो पानी आता है वो हमारे जंगल से आता है, ऊपर मतलब हमारे पीछे साइड से, जहाँ पे मेरा गाँव है लदियोड़ा से, वहाँ से नीचे को पानी आता है। तो वो पानी हम दिन में सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, वही पानी रात में दियारी वाले, खाड़ी वाले, मतलब आसपास के गाँव वाले, नीचे वाले रात में यूज़ करते हैं। तो ये सॉल्यूशन निकला हमारे यहाँ पे। हालांकि अभी जो साउथ के बड़े बड़े राज्य हैं वो अपना कोई सॉल्यूशन खोज नहीं पाए हैं, उनकी नदियों में बड़ा विवाद है कि पानी हमको इतना दो, मतलब बंटवारे को लेके। तो फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ कि सुबह मैं खेत में आ गया हूँ, तो खेत में कितना पानी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। हालांकि अभी पूरी तरह से पानी पहुँचा नहीं है, आधा ही पहुँचा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए दोस्तों, इतना पानी अभी आ रहा है नहर के रास्ते। तो नहर भी अब क्या है कि बहुत पुरानी नहर है, तो हल्की फुल्की डैमेज हो गई है, इसको भी अब कुछ सालों बाद रिपेयर किया जाएगा शायद से। तो फिलहाल आप देखिए कि कितना पानी आ रहा है, तो यही पानी हमारे खेतों को सिंचाई करेगा। ये देखिए, ये 2 छोटे छोटे से खेत हैं, आप देख रहे होंगे, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला और उसके ऊपर के 3, ये भी हमारे ही, मतलब हमारे परिवार में ही आते हैं। ये वाले खेत भी ताऊजी लोगों के हैं। तो इनकी खेती, इनकी सिंचाई हम वैसे यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे किसी का खेत होता तो रात को करते, लेकिन क्योंकि हम दूसरे गांव के हैं, लदियोड़ा के हैं, तो हमारा पानी का हक जो है दिन का हो जाता है, यानी कि दिन का पानी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह आ गया हूँ खेत में और अपने खेत में जो है पानी डाल रहा हूँ। तो ये पानी मैंने डाल दिया है। वहाँ पे एक ताऊजी हैं जो रात से यहाँ पे कुला रहे, यानी कि खेतों में पानी डाल के अपने खेत को सिंचाई कर रहे हैं, दियारी गांव के वो हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हल्का सा यहाँ का इलाका दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने देवदार के पेड़ हैं और ये जो आपको पहाड़ी जैसी दिख रही है, इसको कहते हैं सिरू भ्यो, यानी कि एक तरह से पहाड़ या फिर खाई। भ्यो का मतलब ऐसे खाई होता है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे को एक खाई जैसी है, मतलब भ्यो है, तो इसको सिरू भ्यो कहते हैं। ये डूंगरकोट का गाँव है। थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि सुबह सुबह उजाला उतना अच्छा नहीं हो रखा अभी। तो ये है डूंगरकोट और वो सामने है दियारी। ये देखिए, अब सर्दियों में यहाँ पे क्या है कि सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत बेकार सा हो जाता है, वैसे सही बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है सर्दियों में, धूप कम आती है दियारी गांव में और डूंगरकोट में, क्योंकि ये इस तरह से हैं, ये नॉर्थ फेस वाले पहाड़ी पे बसे हुए हैं, इस वजह से। तो जब सर्दियों की धूप होती है तो देर से पहुंचती है, जबकि ऊपर वाले गाँव में, हमारा गांव ऊपर है लदियोड़ा, वहाँ जल्दी पहुंच जाती है। तो फिलहाल वहाँ पे ताऊजी हैं एक, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, उनके हालचाल जानते हैं अगर बात करेंगे तो। और खेत में तो मैंने डाल ही दिया है फिर। ये देखिए, तो दोस्तों अभी उजाला तो बहुत बढ़िया से नहीं हो रखा, सूर्योदय नहीं हो रखा अभी यहाँ पे, लेकिन हल्का हल्का जो सुबह वाला उजाला होता है वो हो गया है। तो ये देखिए, एक ताऊजी आ रखे हैं खेत में, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। ये हैं दियारी के, ग्राम सभा दियारी, यानी कि सामने वाले गांव के, हमारे गांव के नहीं है। हमारा गांव ऊपर पड़ता है, ऊपर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, वहाँ हमारा गांव है।
ये दियारी के हैं। तो सुबह सुबह ये तो इनका रात में ही चलता है पानी वानी का, तो इनसे बातचीत करते हैं। और ताऊ जी क्या हाल है? बस ठीक है यार। तो कितने बजे आ गए थे? अब तो रात भर रहे। रात भर खेत में रहे? 2 बजे गए घर, 4:30 बजे फिर आ गए। अच्छा, तो आपका रात का रहता है ना कुलाने का? रात का रहता है भाई। तो ये बताइए कि रात में क्या क्या दिक्कत आती कुलाने में? रात को दिक्कत यही है, एक तो जानवरों का डर रहता है बाघ वाघ का। दूसरा भाई पानी कोई बंद कर वो कर देता है तो उतनी बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ठीक हो गया। और बाकी अधिकतर लजुड़ा वाले इतना वो नहीं करते। इतने अपने के लिए ग्राम सभा के वालों को डर है बस। अच्छा, तो रात में रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो करो तो कह देंगे अरे हम तो रात में तुम लजुड़ा वालों ने पानी बंद करा था, हम वहाँ से लाए कहेंगे। अच्छा, अब रहना पड़ता, मजबूरी है, चाहे मरे जिए। तो ये बताओ कितनी खेती कर रखी है? खेती पूरी कर रखी है, मेरे ख्याल से 15-20 नाली होगा। अच्छा, और घर में परिवार में कौन कौन है? घर में लड़का है, लड़कियों की शादी कर दी। अच्छा, और बहू है, नाती नातिनी है। तो अभी क्या है कि पहाड़ में ना खेती का काम लोग करना पसंद नहीं कर रहे उतना। आपका क्या रुझान है, मतलब आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, खेती करनी चाहिए। अच्छा, हाँ। इससे ये है हमें शुद्ध ताजा अनाज घर का मिल जा रहा है। हाँ। ये राशन पानी जो कितनी मिलावट है। हाँ। और शरीर का भी ठीक रहता, मंडी में चलते फिर काम करो तो इसका आलस्य मत बनो। और तभी अपना अन्न कम से कम किसी का तो पूरे साल भर का हो जाता है यहाँ धान वान और बेचते भी, किसी का मतलब 6 महीने का होता है, फिर भी कोई दूसरी का खेत करेगा तब भी खाने भर के लिए हो जाता है हमारे। तो लेकिन अभी 10-15 सालों में ना खेतों में बंजर छोड़ना, बंजर छोड़ दिए हैं, अब क्या करोगे? अब बाकी करना चाहिए, हम तो ये कहें इंसान को कभी भी ऐसा नहीं। तो आप नौकरी से आए या फिर शुरू से घर ही है? नहीं, नौकरी से आया। अच्छा, क्या नौकरी करते थे? मैं PSC में था। अच्छा, पुलिस में थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 10-11 साल हो गए मुझे पेंशन आए हुए। अच्छा, कौन कौन शहर रहे आप उस दौरान? शहर क्या, लखनऊ में रहे कम से 20-22 साल। अच्छा, और फिर 22 साल के बाद रुद्रपुर आ गए। अच्छा, रुद्रपुर 31 में आए, 15-16 साल वहाँ किए, फिर 46 से पेंशन आ गया, 6-7 साल का। ठीक 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 ठीक। तो बढ़िया चल रहा है फिर आपका? बढ़िया है, ठीक है। ठीक है ताऊ जी, खेती बाड़ी करते रहना चाहिए, जब तक थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती ना। क्यों नहीं, अब हो गया था ना बेटा। हाँ। अब मैं उधर कोने में पानी डालता हूँ। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये ताऊ जी कह रहे हैं कि खेती बाड़ी बहुत जरूरी है क्या जी हमारे। ये देखिए, करनी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत भी बेचारे बंदर होते हैं, लेकिन अपने लिए बची जाता है। आखिर जब खुले हुए जानवर हैं, सुअरों का पे प्रकोप है, तो क्या किया जाए? चलो जितना करके जितना उनका हक हो वो भी लेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ तो बचेगा ही। हाँ, बचेगा। करने के बाद ही बचेगा, तो करना चाहिए, हम तो यही कहें। बिल्कुल। तो देख सकते हैं बूट पहन के आए हैं और इन्होंने 2 बजे रात में आके खेत जो है अपना कुलिया दिया है, यानी कि पूरी सिंचाई कर दी है खेत की। हाँ, अब हो गया, बस वो कोना रह गया है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने कि ताऊ जो है रात 2 बजे से अपने खेतों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर पहले दोस्तों सुबह मैं कह रहा था कि आपसे यहाँ पे यानी कि दियारी और डूंगरकोट में धूप देर से आती है। उसका कारण यह है कि जो इनके पीछे वाला पहाड़ है वहाँ से अब सर्दियों में सूर्योदय होता है और ये सीधे जब धूप निकलती है तो पहली किरणें जो पड़ती हैं ऊपर वाली बेल्ट पे पड़ती है। आप देख सकते हैं जो हमारे गांव वाला इलाका है, कि ऊपर वाला तरफ ऊपर वाली साइड है, उसमें जो है धूप आ चुकी है, हल्की हल्की सुबह की हल्की धूप आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं आ रखी है और ये धूप आएगी यहाँ पे बहुत देर से। यहाँ पे सर्दियों में यहाँ ऐसा रहता है कि जो पाला होता है, सफ़ेद सफ़ेद पाला, वो यहाँ पूरे दिन जमा रह जाता है, इतनी कम धूप आती है सर्दियों में। ये देखिए, तो अभी सूर्योदय हो गया है उस पहाड़ से और सूरज की पहली पहली किरणें हैं ऊपर हमारे गांव में, आपको सलौज में भी दिख रही होंगी और वहाँ जुबुल चौरा तक दिख रही होंगी। ये देखिए, तो ये है जी सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह का दृश्य। फिलहाल खेत में बहुत पानी आ रहा है, मतलब ठीक ठाक पानी आने लग गया है। वैसे मुझे पसंद नहीं है कुलाने का काम, सबसे बेकार काम लगता है मुझे खेती पाती में। जो काम सबसे परेशानी वाला लगता है वो लगता है पानी डालने का, खेत में पानी डालने का, क्योंकि कई बार सुबह सुबह आना पड़ता है, कई बार रात रात आना पड़ता है, बड़ी मुसीबत वाला काम है। ये देखिए यहाँ से आ रहा पानी। तो फिलहाल घर जाते हैं, एक चक्कर चाय वाय पी के आते हैं, उसके बाद आएंगे नीचे वापस यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों,
अभी मैं अपने गांव के पास में आ गया हूँ, मतलब गांव में ही आ गया हूँ और यहाँ पे धूप आ गई है बढ़िया सी सुबह की। लेकिन नीचे जहाँ तक अभी मैं था दियारी के पास में, गौमाथ कहते हैं जहाँ खेत है हमारा गौमाथ, वहाँ पे अभी धूप नहीं आई है। तो वहाँ एकदम चिल्ड मौसम हो रहा है। यहाँ थोड़ा राहत है, मतलब यहाँ थोड़ा गुनगुनी धूप आ गई है तो बढ़िया लग रहा है। आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम हल्का सा। ये देखिए यहाँ धूप जो है, सूरज इतना ऊपर आ गया है और धूप भी आ गई है, मतलब बढ़िया धूप आ गई है, सुबह सुबह की धूप खिल गई है। जहाँ पे अभी तक मैं था थोड़ी देर पहले तक, वहाँ लेकिन जो है छाया ही हुई थी अभी, मतलब ऐसा लग रहा था सुबह के 6 बज रहे हैं। इसलिए वहाँ को हम, उस जगह को हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, वो भी एक छोटा मोटा टुंड्रा प्रदेश है। तो फिलहाल आ गए हैं घर में और घर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो दोस्तों अभी वापस जा रहा हूँ खेत को। थोड़ी देर पहले यहीं पे था, तब धूप थोड़ी मध्यम थी, सुबह की लालिमा वाली धूप थी। लेकिन अभी धूप तेज है। तो सुबह के बज गए हैं 8, 8:15 का समय हो गया है और लोग बाग जो है खेत में बैल ले जा रहे हैं। ये देखिए हल भी चल रहा है पीछे से, बैल भी जा रहे हैं आगे से और ये भी ले जा रहे हैं बैल। ये देखिए तो इस तरह का दृश्य है सुबह सुबह। सुबह तो नहीं, मतलब अभी 8 बज गए हैं तो खेतों में जाने लग गए लोग। जुताई का समय चल रहा है ये। तो दोस्तों जो थोड़ा छाव है, मतलब थोड़ा कम आलसी लोग हैं और थोड़ा तेज हैं, चंट हैं, वो सुबह सुबह ही आ गए हैं हमसे पहले, मतलब और लोगों से पहले। ये देखिए जैसे कि हमारे नमादा और बाकी लोग भी जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब हो रहा है टाइम जाने का। कुछ लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा आराम से जाते हैं। तो दोस्तों अभी वापस से खेत में आ गए हैं और लगभग खेत हो चुका है पानी से, मतलब सिंचाई हो गई है। तो ये गांव में सुबह आपको दिखा रहा था डूंगरकोट, जहाँ सुबह धूप नहीं आई थी, अभी धूप बढ़िया आ गई है। और ये देखिए महिलाएं यहाँ पे जंगल से घास भी ले आई हैं सुबह। अभी 9 बजने वाले हैं लेकिन ये लोग जंगल से भी आ गए हैं घास ला के काट के। तो सोच लो कितनी मेहनत करती होंगी यहाँ की महिलाएं। तो फिलहाल ये देखिए बढ़िया सा नज़ारा। आप ये चीड़ के देवदार के पेड़ में आपको सुबह दिखा रहा था, जिस पे अभी धूप लग गई है। पहले एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा हुआ था, मतलब छाया हो रही थी पूरी। तो इतना पानी हो गया है, ये खेत हो गया है हमारा लगभग वहाँ से, उस कोने से लेके यहाँ तक जो खेत था ये हो चुका है लगभग पानी से। अब इसके बाद ये वाला खेत होगा, उसके बाद ऊपर के खेत हैं 2-3 ताई जी लोगों के। तो देखते हैं आज में हो जाएंगे मेरे ख्याल से सारे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और हम हैं मंदिर में, पंचायत भवन में है। और यहाँ पे आए हुए हैं आज इंडियन गैस वाले। तो EKYC हो रही है गैस बुक की। तो यहाँ पे कुछ लोग अभी तक आए थे, गाँव वाले, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। अभी तो भीड़ कम हो गई है। तो ये सुबह से EKYC कर रहे हैं सब लोगों की। यहाँ पे देख सकते हैं KYC मशीन ला रखे हैं, फिंगर विंगर लेते हैं या फिर रेटिना लेते हैं। तो आजकल जो है आधार कार्ड हर जगह, किसी भी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वजह से ये सब लिंक हो रहा है, आधार कार्ड के साथ गैस बुक लिंक हो रही है। तो हो सकता है आपके यहाँ भी 1-2 दिन में कैंप लगे, 2-4 दिन में लग जाएगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में कैंप लग रहे हैं। आपके यहाँ लगा या नहीं लगा आप बताना जरूर। फिलहाल मंदिर में हूँ और यहाँ पे केले का पेड़ है। केले के पेड़ में केवल गिन के बताओ कितने केले आ रखे हैं। 2, 3, 2, 5 केले आ रखे हैं केले के पेड़ में। और ये भी पकने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ केले का पेड़ है यहाँ होती है भयंकर ठंड, मतलब क्योंकि खुली जगह है और आसपास कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, खुली जगह है। हवा दिन भर चलती है, रात भर चलती है और आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होता है, पाला भी गिर जाता है। तो इन केलों का पकना तो वैसे मुश्किल है, लेकिन हो रखे हैं फिर भी। अगर गर्मियों में होते तो शायद पक भी जाते। तो फिलहाल यहाँ से ऊपर जाते हैं घर को और आज की ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्ति करते हैं। और ये मंदिर है हमारा अर्जुनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ मंदिर। ये देखिए KYC कर रहे हैं इस तरह से। और महिलाएं जो हैं डलिया में मोर सराई कर रही हैं, मतलब अभी मोर फेंक के खेतों से ऊपर को आ रही हैं। तो देख सकते हैं बढ़िया मौसम है, बढ़िया धूप है। और दीपू जा रहा है बाजार, ये बाजार ट्यूशन जा रहा है सेब खाते हुए। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके यहाँ भी जैसे मैं खेत कुलियाने गया था, यानी कि सिंचाई करने गया था, वैसे ही जाते हैं सुबह सुबह। और क्या आपके आसपास भी ऐसा कहीं पानी का बंटवारा हुआ है जैसा हमारे और दियारी के बीच हुआ है? कमेंट करके बताइए।
मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।